आज का टॉपिक है शैडो। शैडो मतलब परछाई। तो कहते हैं आपने ये शैडो का देखा है? शैडो में मॉर्निंग में शैडो लंबी होती है, सनराइज, लेंथ डिक्रीज होती जाती है, आफ्टरनून में सबसे छोटी हो जाती है नून को, और फिर वो बढ़ती है शाम को। सुबह से दोपहर तक बढ़ती है, फिर नून में सबसे छोटी, मॉर्निंग में सबसे बड़ी होती है, फिर छोटी होती जाती है, नून में सबसे छोटी होती है, फिर बढ़ने लगती है, फिर शाम को सबसे बड़ी होती है। जैसे मॉर्निंग ऐसे ही इवनिंग। ठीक है। वाई डज द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म? क्यों बनती है? डायरेक्शन क्या होती है? कब शेडो लॉन्ग या शॉर्ट होती है? तो हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ शेडो इज फॉर्म्ड। ठीक है। डार्क में हम शेडो नहीं देख सकते। देखो शेडो बनती कैसे है। ये पेंसिल की बन रही है ना, लाइट यहाँ सामने, इधर सामने ट्यूब लाइट ऑन है। ट्यूब लाइट के पाथ में मैंने ये ओपेक ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब जहाँ ये पेंसिल लगी हुई है वहाँ से लाइट क्रॉस नहीं कर पा रही ना, तो ये वाला रीज़न जहाँ लाइट क्रॉस नहीं कर पा रही, फिंगर और ये जो पेंसिल है, ये हमारी बन रही है शेडो। सो शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन द पाथ ऑफ अ लाइट इज हिंडर्ड या ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। जब वो उसके रुकावट ला देता है, क्योंकि फिर लाइट पास नहीं कर पाती ना। अब क्या ट्रांसपेरेंट मटेरियल की शेडो बन सकती है? नहीं, क्योंकि वहां से लाइट पास हो जाती है। वाटर में फिश की कोई शेडो नहीं बनती ऐसे, क्योंकि कोई स्क्रीन नहीं होती वहां दिखाने के लिए, और वो वाटर ओपेक होता है, तो लाइट वहां से पास हो जाती है। स्क्रीन नहीं होती कोई, कहाँ पे देखोगे शेडो? शेडो बनने के लिए कोई जगह भी तो होनी चाहिए, तो वो नहीं होती। ठीक है। अब शेडो जो है, एक शेडो होता है और एक इमेज, तो हम शेडो और इमेज के बीच का डिफरेंस भी बनेंगे। देखो अब शेडो क्या बनती है वो मैंने तुम्हें बता दिया, वही लाइन लिखोगे आप। अब 3 कंडीशंस नेसेसरी फॉर शेडो बनने के लिए। पहला, ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसकी हमें शेडो बनानी है। दूसरा, सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, क्योंकि उसी सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट निकलेगी उसके रास्ते में जो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे ओपेक, तभी शेडो बनेगी। तीसरा, स्क्रीन होना चाहिए जहां पे बनेगी शेडो। तो वो जो मैंने वाटर वाला केस बताया था, ओशंस में हम फिश की शेडो नहीं देख पाते, क्योंकि वहां कोई स्क्रीन नहीं है जहां पे शेडो बने। अब हम कहीं वाटर में, मतलब अब ग्लास में शेडो क्यों नहीं बनती? तो क्योंकि वो ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट है। तो ऐसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो गया। हाउ शेडो इज फॉर्म्ड, राइट द 3 कंडीशन नेसेसरी फॉर शेडो फॉर्मेशन। अब एक कब शेडो बड़ी बनती है और कब शेडो छोटी बनती है। कभी डार्क होती है क्लियर, लेकिन कभी फजी, जैसे मेरे में इतनी डार्क नहीं है यहाँ। तो कहते हैं ये डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्ट से, जो सोर्स लाइट के और ओपेक ऑब्जेक्ट, उनके बीच में डिफरेंस कितना है। दोनों पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट और सोर्स लाइट के, और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन। ये रहा आपका। इन ऑर्डर टू सी शेडो वी रिक्वायर सोर्स ऑफ लाइट, ओपेक, सरफेस और स्क्रीन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ओके। अब शेडो की शेप तो उसी पे डिपेंड करती है ना। शेडो जो ऑब्जेक्ट की शेप होती है वही शेडो की शेप होगी, लेकिन कभी कभी अलग इंप्रेशन में जाता है। ये देखो हाथ का है, हाथ, लेकिन हाथ से बन के इसकी शेडो रही है, दिख रहा? ये ऐसे कोई गेम भी है। हो गया क्लियर? अब हाउ शेडो इज फॉर्म्ड, शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड, ये आ गया शेडो इज फॉर्म्ड। और फिर 3 कंडीशन नेसेसरी फॉर शेडो। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि शेडो छोटी होगी, बड़ी होगी, हेजी होगी या क्लियर होगी, तो जो छोटी होगी, बड़ी होगी, वो डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट के बीच में कितना डिस्टेंस है। क्लियर बनेगी या हेजी बनेगी, वो इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। अब इसका आपको ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। राइट एन एक्टिविटी टू शो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आपने एक यहाँ पे ट्यूब लिया,
ये ट्यूब स्ट्रेट है, यहाँ से आप कैंडल को देखोगे आपको दिखेगी, क्योंकि लाइट सीधी लाइट ट्रैवल करके आपकी आइज़ तक पहुँच रही है। और कोई चीज़ आपको तभी दिखती है जब लाइट वहाँ से ट्रैवल करके आपकी आइज़ तक पहुँचती है। ओके, नेक्स्ट, अब आपने इसको वो कर लिया, ट्विस्ट कर लिया, मोड़ दिया, बेंट कर दिया। इस ट्यूब को आप ऐसे भी देख सकते हो यूँ। अब यहाँ पे क्या आपको कैंडल दिखेगी? नहीं। कॉइल द ट्यूब है ना, एंड लुक थ्रू द फ्रेम। नाउ वी कैन नॉट सी द, ये हटा देना आंसर में, डू यू सी। नाउ वी कैन नॉट सी द फ्लेम। ठीक है, द लाइट कमिंग फ्रॉम द फ्लेम इज नॉट विजिबल, नॉट सीन, है ना, कि लाइट जो आ रही है अब वो वहाँ से विजिबल नहीं होगी। और यहाँ आप लिखोगे वी कैन सी द लाइट कमिंग फ्रॉम द फ्लेम, वी कैन सी द। तो दिस activity shows that light travels in a straight line.